तू अकेला चल, दुनिया खुद तेरे पीछे चलेगी। ओशो कहते हैं, ये वाक्य कोई नारा नहीं है, ये जीवन का गहरा सत्य है। मनुष्य सबसे बड़ा धोखा यही खाता है कि वह सोचता है, पहले दुनिया माने, पहले लोग साथ आए, पहले समाज स्वीकृति दे, तब मैं अपने सत्य पर चलूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया कभी भी पहले नहीं मानती। दुनिया हमेशा बाद में चलती है। जो व्यक्ति पहले चलने का साहस करता है वही एक दिन मार्ग बन जाता है। अकेला चलने से डर लगता है, क्योंकि मनुष्य भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है। भीड़ जिम्मेदारी छीन लेती है। भीड़ में तुम कुछ भी करो, तुम कह सकते हो, सब यही कर रहे थे। लेकिन अकेले में तुम नग्न हो जाते हो। तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होती है। इसलिए डर पैदा होता है। लेकिन ओशो कहते हैं, डर इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जहां डर नहीं है, वहां तुम बस भीड़ की नकल कर रहे हो। जब तुम अकेले चलते हो, तो शुरुआत में लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आलोचना करते हैं। वे कहते हैं, ये पागल है, ये अलग क्यों है, ये हमारे जैसा क्यों नहीं बन जाता। लेकिन याद रखना, वही लोग एक दिन तुम्हारे पीछे चलेंगे, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर गहरे में एक चाह होती है, स्वतंत्र होने की, अपने जैसे होने की। लेकिन साहस सबके पास नहीं होता। जो साहस दिखाता है वही उदाहरण बन जाता है। ओशो कहते हैं, सत्य कभी लोकप्रिय नहीं होता, लेकिन सत्य अंततः विजयी होता है। झूठ हमेशा भीड़ बनाता है, क्योंकि झूठ आसान है। सत्य कठिन है, अकेला है, पहाड़ी रास्ते जैसा है। उस पर चलने वाला पसीना बहाता है, गिरता है, चोट खाता है। लेकिन जो उस पर टिक जाता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। तू अकेला चल, इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों से लड़ो। इसका अर्थ यह है कि दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत रहो। लोग आज ताली बजाएंगे, कल पत्थर भी मार सकते हैं। अगर तुम तालियों से खुश होते हो तो पत्थरों से टूट भी जाओगे। इसलिए ओशो कहते हैं, भीतर से इतने मजबूत बनो कि बाहर की राय तुम्हें हिला न सके। जो व्यक्ति खुद को जानने की यात्रा पर निकलता है वह अनिवार्य रूप से अकेला होता है। ध्यान में कोई साथ नहीं जाता। प्रेम में भी अंततः तुम अकेले ही गहरे उतरते हो। मृत्यु भी अकेले ही आती है। फिर जीवन को अकेले जीने से डर क्यों? यह अकेलापन अभिशाप नहीं है, यह स्वतंत्रता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो तो बाहर की आवाजें अपने आप धीमी पड़ जाती हैं। तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है। तुम जानते हो, मैं सही हूं क्योंकि मैं सच्चा हूं, और सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ओशो कहते हैं, भीड़ हमेशा औसत होती है। असाधारण व्यक्ति के लिए पैदा होते हैं। बुद्ध अकेले थे, महावीर अकेले थे, कबीर अकेले थे। उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा, जब लाख लोग साथ चलेंगे तब मैं चलूंगा। उन्होंने पहला कदम उठाया, और वही पहला कदम इतिहास बन गया। तू अकेला चल, इसका मतलब है अपने डर के बावजूद चलना, अपने संदेह के बावजूद चलना, गिरने की संभावना के बावजूद चलना। क्योंकि जो कभी गिरता ही नहीं वह चलता भी नहीं, और जो चलता नहीं वह जीता नहीं। जब तुम अपने रास्ते पर पूरी ईमानदारी से चलने लगते हो, तब एक अजीब घटना घटती है। धीरे धीरे कुछ लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। वे पूछते हैं, तुम अलग क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर यह शांति कहां से आई? तुम्हारी आंखों में यह रोशनी क्यों है? और तब बिना बुलाए लोग पीछे चलने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर लोग पीछे चलने लगे तो फिर से मत रुक जाना। यह नया जाल है। कई लोग यहीं रुक जाते हैं। उन्हें शिष्य चाहिए, प्रशंसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, और वे फिर भीड़ के गुलाम बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, भीड़ आगे हो या पीछे, दोनों ही स्थितियों में गुलामी है। स्वतंत्र वही है जो अपने भीतर के सत्य के अनुसार चलता है। इसलिए तू अकेला चल, लेकिन अहंकार में नहीं, नम्रता के साथ, ये जानते हुए कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता असली है। यही रास्ता तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक ले जाएगा। और जब तुम अपने केंद्र तक पहुंच जाते हो, तब दुनिया अपने आप तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है। तब तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा होना ही परिवर्तन बन जाता है। यही ओशो का संदेश है। चलो, लेकिन अपने लिए रुको मत, क्योंकि कोई साथ नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है वह तभी तैयार होगा जब तुम चल चुके हो। तू अकेला चल, दुनिया खुद तेरे पीछे चलेगी।